देखो मार्केट में जो गिरावट हुआ उसके बाद रिकवरी सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला। अगर मैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड पे नज़र डालूँ तो आज के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा कि अब यहाँ पे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जहाँ पे रिकवरी ऑलमोस्ट हो चुका है। इट मीन्स कि गिरावट के बाद यहाँ पे जितना हाई था उसके आसपास अब म्यूचुअल फंड एनएबी का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी में बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में है जिसमें रिकवरी काफ़ी जल्दी देखने को मिला है, और क्या यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को स्पेशली ऐसे कैटेगरी में लमसम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट कर रहे हैं क्या अभी भी लमसम का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। देखो लमसम का अपॉर्चुनिटी तभी देखने को मिलेगा जब हाई से कुछ अभी गैप देखने को मिले। हाई का एनएबी का प्राइस जो है और अभी जो प्राइस देखने को मिल रहा है उसमें थोड़ा सा आपको काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज वाइज डिफरेंस देखने को मिले, तभी हम लमसम कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 बाय 1 आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओ, डिटेल चेक करो और डिटेल के बेसिस पे आप व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो अगर देखा जाए तो लार्ज कैप में अभी भी अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। 6 से 7% का तो अपॉर्चुनिटी है ही। स्मॉल कैप में देखें तो वहाँ भी 12% के आसपास का अभी भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है हाईएस्ट एनएबी से। लेकिन जब मैं मिड कैप कैटेगरी की बात करूँ तो मिड कैप कैटेगरी में यहाँ पे रिटर्न जो है गिरावट के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इट मीन्स कि अब ऑल टाइम हाई के पास एनएबी का प्राइस देखने को मिल रहा है। जैसे कि देखो अगर मैं आपके सामने आंकड़े रखूं तो आप देख सकते हो कोटक मिड कैप फंड का ये चार्ट है, और जो अभी एनएवी का प्राइस चल रहा है वो ऑल टाइम हाई के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड की बात करूं तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास एनएवी का प्राइस देखने को मिल रहा है। ठीक आरएसबी मिड कैप में भी यही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और अगर निफ्टी मिड कैप 150 का आंकड़ा देखें तो वहाँ भी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास अब यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब कुल मिला के अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर मैं कोटक मिड कैप फंड की बात करूं तो अपने हाई से अब सिर्फ 1.30% टूटा है। इट मीन्स कि अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल गया है। ठीक वैसे बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप में अब 1.18% का सिर्फ गिरावट है अपने हाईएस्ट एनएवी से। ठीक आरएलवी मिड कैप में ये 2% के ऊपर का देखने को मिल रहा है। एसबीआई मिड कैप में 2.65% का गिरावट देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी मिड कैप में यहाँ पे 3 से 4% के बीच में अपने हाईएस्ट एनएवी से अभी जो रेंज है वो देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देख लो, अब हाईएस्ट एनएवी से वहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी कम गैप है और अधिकतर चुनिंदा जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं। हाँ, कुछ एक ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें अभी भी दबाव हाईएस्ट से देखने को मिल रहा है। अगर मैं 52 वीक हाई एनएवी का प्राइस देखूँ तो जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, लेकिन अधिकतर जो मिड कैप कैटेगरी में फंड है वो अब काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं। अब देखो इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी ये भी जनरेट कर रहे हैं कि जब ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं तो फिर क्या यहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी है। देखो लमसम का अपॉर्चुनिटी तभी हम मानते हैं जब हाई से कुछ म्यूचुअल फंड में गिरावट हो 5% 7%। फिलहाल जो है अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है अब यहाँ पे लमसम का अपॉर्चुनिटी नहीं है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुका है और ऐसा नहीं है कि मार्केट में मौका नहीं मिलेगा, मार्केट में और आपको मौका देखने को मिल सकता है। उस समय आप यहाँ पे लमसम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिलहाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकवरी देखने को मिला है। यहाँ भी अगर आप लमसम करते हो तो लॉन्ग टाइम में नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो गिरावट का बेनिफिट मिलना चाहिए वो अब यहाँ पर मिलता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। देखो इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूँ कि ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में आपको एसआईपी के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, स्पेशली मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुका है और ये आपके पोर्टफोलियो के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो कई बार जो है लार्ज कैप जल्दी रिकवर करता है, कई बार मिड कैप, कई बार स्मॉल कैप जल्दी रिकवर करता है, और वैसे में अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो मिड कैप जल्दी रिकवर किया है। और यहाँ पे अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप नहीं है तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत स्पीड से ग्रोथ मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। कई ऐसे इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं, लार्ज कैप या फ्लैक्सी कैप या फिर स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन बना के वहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू करते हैं, जबकि मिड कैप का भी एलोकेशन होना चाहिए। क्योंकि देखो गिरावट के बाद बहुत जल्दी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई का अगर आप एनएवी का प्राइस देखोगे तो काफ़ी आस पास देखने को मिल रहा है। कुछ एक म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी में जो थोड़ा अभी ज़्यादा गिरे हुए हैं, नहीं तो अधिकतर फंड यहाँ पे रिकवर कर चुके हैं। 1.5 से 2% का डिफरेंस कोई बड़ा नहीं होता है।
और इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा, वेट करो, अगर आपको लमसम करना है मौका फिर मिलेगा। मैं इस लेवल पे आपको बहुत बड़ा लमसम नहीं करना चाहिए, एसआईपी के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो भी इन्वेस्टर गिरावट में अपने एसआईपी को डबल किए थे, स्पेशली मिड कैप में, अब उनको पहले जैसा एसआईपी अमाउंट रखना चाहिए। जी हाँ, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको मैंने एडवाइस किया था कि आप अपने एसआईपी को डबल कर दें, क्योंकि गिरावट हो रहा है। जैसे कि किसी इन्वेस्टर का 1000 रुपये का है तो वहाँ पे मैंने 2000 रुपये का एसआईपी का एडवाइस किया था। अब वो रिकवरी हो चुका है तो अब फिर से 1000 पे आप एसआईपी ला सकते हो। जैसे आगे गिरावट देखने को मिलेगा फिर आप अपने एसआईपी को डबल कर सकते हो। फिलहाल जो मिड कैप कैटेगरी है वहाँ पे अब हाई से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।